आज हमारा लड़की देखने का प्रोग्राम था अपने बेटे कन्हैया के लिए। हम वहाँ गए, सब ठीक ठाक था, परंतु लड़की जब आई तो ना ही उसने साड़ी पहनी और ना ही कोई लज्जा वाली बात उसमें नज़र आई। वो ही पटर पटर बोलना, और मैंने देखा कि वो अपनी मम्मी से भी तर्क वितर्क कर रही थी। हर बात का जवाब, जैसे हम उसे देखने नहीं गए बल्कि वो हमारी परीक्षा ले रही हो। मेरा मन तो एकदम विचलित सा हो गया। यह लड़की मेरे घर की बहू बनेगी? मेरी उम्मीदों से बिल्कुल विपरीत। कन्हैया जैसे मेरे मन का भाव समझ गया था, उसने मेरे गले में हाथ डालकर मेरा कंधा धीरे से दबाया। सब ठीक है मम्मी। मैं भी चुप हो गई, और मैं करती भी क्या, क्योंकि ये लड़की मेरे बेटे की खुशी थी। ये उस लड़की से प्यार करता था। मैं तो हर हाल में अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने भी हाँ कर दी और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सब रस्में समाप्त होने के बाद मेहमान भी सब चले गए। सब कुछ ठीक ठाक से बीत गया। बहू भी गोने की रस्म पूरी करके फिर से घर वापस आ गई, परंतु मेरे मन में कितनी ही कल्पनाएं पहाड़ बना रही थी। मैंने सोचा था कि बहू आएगी, सुबह जल्दी उठेगी, घर में नहा धोकर पूजा पाठ करेगी, मुझे भी चाय बनाकर देगी, मैं तो बस आराम से रहूँगी। अब ये तेरा घर है, तू संभाल। और भी न जाने क्या क्या सोचती थी, पर मैं यहाँ तो बिल्कुल विपरीत हो गया। किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। ये सोचते सोचते पता नहीं कब नींद आई, और फिर सुबह देर से आँख खुली तो घर में घंटी की आवाज़ आई। मैंने देखा तो बहू आरती का थाल पूरे घर में घुमा रही है। मैं तो चुपचाप देखती रह गई। उसने मेरे पैर छुए और बोली, मम्मा आप जल्दी नहा लो और प्रसाद ले लो। मैं नहा कर आई तो 2 कप में चाय तैयार थी। मम्मा आप पहले चाय पी लीजिए। मैंने चाय पी और भौचक्की सी उसका मुंह देखती रह गई। क्या माँ, चाय अच्छी नहीं बनी? कन्हैया ने टोकते हुए कहा। नहीं बेटा, चाय तो इतनी स्वादिष्ट चाय तो मैंने पहले कभी नहीं पी, क्योंकि ये चाय बहू ने बनाई है ना। और मैं खुश हुई। और अब तुम दोनों तैयार हो जाओ, जाओ ऑफिस जाओ, नाश्ता मैं खुद बना लूँगी। नहीं मम्मा, नाश्ता मैं बनाती हूँ, आपके लिए तो बाद में भी बहुत सारा काम बचेगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। एक दिन की बात है, कन्हैया के पापा को हार्ट अटैक आया। अस्पताल में भर्ती कराया गया। काफ़ी पैसा लगा, बहुत बड़े बड़े बिल आए, पर बहू ने उस पैसे को ऐसे पे किया जैसे उसके ससुर नहीं बल्कि उसके पापा हों। जब उन्हें घर लाए तो उनकी देखभाल भी मेरे साथ साथ ऐसे ही करती थी जैसे एक बेटी अपने पापा की करती है। अब तो मेरी आंखों में आंसू छलक जाते। क्या ऐसी भी बहू होती हैं? ये तो मेरी सोच से भी बढ़कर है। ऐसे ही एक दिन कन्हैया ने कहा, चलो माँ अपने लिए एक साड़ी ले लो। नहीं बेटा, तुम जैसी ला दोगे मैं तो वैसी ही पहन लूँगी। उसके तीसरे ही दिन हमारी शादी की सालगिरह थी, तो पीछे से तेज आवाज़ आई, मम्मा ये लीजिए आपकी शादी की सालगिरह का गिफ्ट। और एक पैकेट मेरे हाथों में थमा दिया। खोलिए खोलिए, जल्दी खोलिए मम्मा, क्या है इसमें? आप खोलिए तो सही। मैंने खोल कर देखा तो एक सिल्क की साड़ी थी उसमें। तुझे कैसे पता ये साड़ी मुझे पसंद है? मुझे मुझे क्या नहीं पता। मैंने कई बार आपको मोबाइल पर इस साड़ी के फ़ोटो देखते हुए देखा है। आप कहती थी ना कि ये हीरोइन कितनी सुंदर है। सुंदर हीरोइन नहीं थी, ये साड़ी थी। शायद ये सही ही कह रही थी। मैं तो अपनी पसंद की चीज़ कभी ले ही नहीं पाई थी। घर की ज़रूरतों को पूरा करते करते अपने तो जैसे सारे शौक ही दफन हो गए थे। अपनी खुशी के लिए तो जैसे मैं जीना ही भूल गई थी। अपनी खुशी के लिए तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और अपनी बहू को गले से लगाकर खूब रोई। तू कितनी अच्छी है, मुझे तो बहू के रूप में बेटी मिल गई थी। आज मुझे अपने बेटे की पसंद पर गर्व हो रहा था। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक बार में हम किसी को भी नहीं जान सकते। व्यवहार तो साथ रहकर ही पता चलता है। व्यवहार संस्कार कोई बेचने खरीदने की चीज़ नहीं है। ये तो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं और कुछ संगत से आते हैं। ये भी ज़रूरी है कि हमारी संगत कैसी है।